वेलकम टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में लेंस की फोकल लेंथ के बारे में स्टडी किया था और कटिंग ऑफ लेंस के बारे में स्टडी किया था। अब देखो लास्ट लेक्चर में इतना कर लिया था कि चाहे लेंस कौन सा ही टाइप का हो उसकी फोकल लेंथ और पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। अब यदि सपोज आपके पास में डिफरेंट लेंस आपस में कंबाइन कर दिया जाए, लास्ट लेक्चर में ओनली सिंगल लेंस के बारे में आपने स्टडी किया था। आपके पास में लाइक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ और पावर कैसे आएगा। बट मेरे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस गिवन है, कंबाइन कर दिया जाए लेंस को आपस में, तो कैसे आप इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर फाइंड करोगे। सपोज मेरे पास में ऐसे मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं और दोनों आपस में ऐसे रखे हुए हैं। पहले का फोकल लेंथ f1 है, सेकंड का f2 है। गॉट इट। और दो ही नहीं, सो मैंने आपके पास में अप टू एन आपके पास में n लेंस रखे हुए, इसका फोकल लेंथ कितना है, fn है। तो आपके पास में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा f इक्विवेलेंट, वो आपके पास में इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/f1 1/f2 टेंस टू आपका 1/f1, जितने भी नंबर ऑफ लेंस आपने कॉम्बिनेशंस में लगा रखे हैं। अब ध्यान देना, ऑलरेडी आपने स्टडी कर चुके हो कि सर जो पावर होती है वो आपके पास में एक फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। तो मेरे पास में इक्विवेलेंट पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो P इक्विवेलेंट है उसको आप लिख सकते हो F इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल। गॉट इट। अब एक चीज कम स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ पर यदि आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है तो उस केस में जो फोकल लेंथ है आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है, और कॉनकेव के केस में कैसा पुट करना है, आपको नेगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है। लाइक सिंपल सा क्वेश्चन में लेता हूं, आपके पास में इस तरह से लेंस गिवन है, दोनों कंबाइन किया है, इसका फोकल लेंथ आपके पास में 10 सेंटीमीटर है और इसका भी आपके पास में इसका 15 सेंटीमीटर है। तो सर कॉम्बिनेशंस का फोकल लेंथ कितना होगा, पावर कितनी आएगी। तो ध्यान रखना 1/P इक्विवेलेंट, सॉरी पहले F इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो 1/F इक्विवेलेंट लिखा जाएगा सर 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ पे देखो F1 पहला लेंस है, इसका 10 सेंटीमीटर, और आपके पास में क्या है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, और ये कॉनकेव है इसलिए नेगेटिव। ठीक है, ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/- का 10 आएगा और ये प्लस का 15 आएगा। तो F इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में, एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम आपके पास में 30 आ गया, और तो यहाँ पे माइनस का 3 और ये प्लस का 2, दिस इज -1/30। यानी आपके पास में F इक्विवेलेंट क्या आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और P इक्विवेलेंट कितना आएगा, P इक्विवेलेंट के लिए ध्यान रखना F 1/F इक्विवेलेंट, बट F किस में होना चाहिए, मीटर में आपके पास होना चाहिए। तो इसे आप लिख सकते हो 30/100 मीटर। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे 100/30 लिख दूँ, यानी आपके पास में 10/3 यानी 3.33 आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। ध्यान स्पेशली ध्यान रखना, पावर कैलकुलेट करते समय फोकल लेंथ किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए। तो F इक्विवेलेंट में 30/100 था, रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे तो 10/3 आ जाएगा। गॉट इट। अब देखो यहाँ आपके पास में सर पावर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पावर भी आपके पास सर नेगेटिव आएगा, माइनस का 3.33 डायप्टर, क्योंकि आपके पास में जो कॉम्बिनेशन जो बना है नेगेटिव फोकल लेंथ आई आपके पास कॉनकेव टाइप का बना है, तो आपके पास नेगेटिव भी पावर आएगा। इसी क्वेश्चन में सपोज एक बात करते हैं, जैसे सपोज इसका लेंस का पावर आपको ऑलरेडी गिवन होता P1 है, इस लेंस का पावर आपको P2 गिवन होता, तो क्या सर अपन डायरेक्ट भी P इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते थे, ओबियसली फाइंड कर सकते थे। P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वहाँ डायरेक्टली आप यूज करते फिर P1 प्लस P2, सिंपल एलजेब्रिक एडिशन। गॉट इट। यहाँ पे पावर गिवन नहीं था मेरे को, इसलिए मैंने क्या किया, पहले फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट फाइंड किया, उसके बाद में P इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया। यदि सपोज आपके पास में दो लेंस को कंबाइन तो किया गया है, जैसे सपोज आपके पास में बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बट आपके पास में दोनों लेंस को कंबाइन करते समय बीच में कुछ डिस्टेंस रख दिया गया, डी डिस्टेंस। यदि सर कुछ डिस्टेंस रख दिया जाए, आपके पास इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, तो आपके पास में जो कॉम्बिनेशंस बनेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, वो कॉम्बिनेशन कैसे आएगा। यदि जो गैप नहीं था उस टाइम पे आप लिखा करते थे कि आपके पास में 1/F इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, 1/F1 प्लस 1/F2।
बट जैसे ही आपके पास में गैप आ जाता है, इसमें से कुछ फैक्टर आपको माइनस करना पड़ेगा। दिस इज डी F1 F2। यदि मान लो आपके पास में इसका पावर भी गिवन है P1, इसका पावर P2 गिवन है, तो देखो पहले क्या कर रहे थे आप, ओनली सिंपल P इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए P1 प्लस P2 कर रहे थे। बट यहां पर आपके पास में कुछ डिस्टेंस दे दिया गया, यदि डिस्टेंस आ जाता है तो वहां पे माइनस करना पड़ेगा डी P1 P2। सिंपल सा इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनाया मैंने। क्या किया यहाँ पर कि आपके पास में देखो ऑलरेडी यू नो कि 1/F1 क्या होता है, P1 आएगा, 1/F2 P2 आएगा। सेम यहाँ पे F1 F2 1/F1 1/F2 को P1 P2 में लिख दिया। आई होप गोट इट। जैसे सपोज आपके पास में दो लेंस को कंबाइन किया गया है और दोनों आपके पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों लेंस आपके पास में इस तरह से गिवन है, दोनों लेंस आपके पास में प्लेनो कॉन्वेक्स है और इस तरह से कंबाइन किया गया। इसका लेंस था उसको आपने कट किया था, ये था, इसका फोकल लेंथ f था, तो इन दोनों पार्ट का कितना आएगा आपके पास में 2f आएगा। सही है। तो सर इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ कितना आएगा यहाँ पर, या देखो आप ऐसा नहीं, इसको यदि मालूम मैं अनदर वे में कनेक्ट करता हूँ, लाइक सपोज आपने इसको इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, कंबाइन कर रखा है, तो आपके पास में ये भी 2f है, ये भी 2f है, दोनों केस में सेम रहेगा आपके पास में। तो f इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट कीजिए 1/F1 यानी 2f प्लस 1/2f, कितना आ गया आपका f इक्विवेलेंट, आपके पास में f आ जाएगा। गोट इट। चाहे मैं कैसे ऐसे इनको कंबाइन करूं या इस तरह से कंबाइन करूं, दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा। जैसे एक और आपने पीस किया था, इसको तो वर्टिकल कट किया था, यदि हॉरिजॉन्टल कट कर रहा था उस केस में मेरे पास में इस तरह से लेंस गिवन थे। इन दोनों पीस को आपस में कंबाइन कर दिया, वर्टिकल कट किया है इनको। तो देखो जब आपके पास लेंस इस तरह से गिवन था, इसका फोकल लेंथ f था, यहाँ से कट किया था, इसका भी f आया था, इसका भी f आया था, तो देखो आपके पास कॉम्बिनेशंस आएगा, कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास में सर 1/F इक्विवेलेंट 1/F प्लस 1/F। सही है। तो यहाँ से f इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास में f/2 आ जाएगा। बट यदि मान लो इसी को आप इस तरह से कर देते हो, इसी कॉम्बिनेशंस को आप, जैसे एक लेंस तो आपके पास में इस तरह से बना और अनोदर आपके पास में इसका रेसिप्रोकल मैनर में, लाइक दैट। सही है। तो ध्यान रखना है कि प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा आपके पास में, और इसका जो फोकल लेंथ है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी आपके पास में प्लेन ग्लास हो जाएगा। लाइक आप प्लेन मिरर होता था, फोकल लेंथ आपका टेंस टू इन्फिनिटी आता था, वैसे ही सेम इसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा आपका टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा।